coming kind of cheap now. Good morning, sir. Hello, students. Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. Good afternoon. ये अपना ये जो है जिसका इसका बुकलेट हो गया है, they can try HCV also. HCV में पूरा अपने सिलेबस में नहीं है. I have marked the questions. So HCV के काफी सारे जो बुकलेट वाला तो है, बुकलेट वाला तो पूरा हम कर ही रहे हैं. ये डूइंग व्हाटएवर में पूरा बुकलेट का सिलेबस में वो कर रहे हैं. HCV में जो है in the chapter heat and temperature. Chapter name. इसमें you have to do from I guess कहाँ 12 से 29 तक ना. ठीक है. Then calorimetry. बाकी कोर्स में नहीं है. जो कोर्स में है we have done. ऐसा we are there is nothing for self picking. पूरा अपन कर रहे हैं क्लास में. कैलोरीमेट्री में तो आपको पूरा करना है होमवर्क. Sir, can you solve question 18 of HCV calorimetry? नहीं अभी कुछ नहीं, अभी 1 to 18 इसके सॉल्यूशंस भी हैं. Please see the solution. You can discuss बाद में. Sir, Now you will be continuing with the theory, right? So heat and temperature 10 और 11 भी हो गई सर, पोर्शन में है. सर आपने पहले दिया था वो दो. सर 11 तो आपने मार्क भी करवाया था. हाँ सर 10 और 11 भी है. और एंड 30 और 34 भी सर. ओके ठीक है. नहीं क्या ये वाला ठीक है. फिर ये करते हैं तो ATG में ना 1 to सिर्फ 45. आगे वाले ह्यूमिडिटी वाले कोर्स में नहीं है, करना भी नहीं वाला कोर्स में नहीं है. Okay. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले में चैप्टर में वो पूरा उसमें तो कहाँ सर ये चैप्टर के सॉलिड एग्जांपल से गो थ्रू करे या नहीं करे? yes. और जो कोर्स में वही वाला आपने किया है. ह्यूमिडिटी वाला कोर्स में नहीं है. जहाँ नहीं है मतलब जो नहीं कराया मतलब कोर्स में नहीं है. और फर्स्ट लॉ में भी आपको कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके कहाँ तक है? ये वाला 22 तक है. 22 तक है. तो मतलब वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर ना. यस. हाँ. एचसीवी में 2 चैप्टर्स में है. हाँ. फिर सेकंड चैप्टर शायद वो वाला है ना, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस. स्पेसिफिक हीट. हाँ सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस. इसका सर आपने अब तक होमवर्क नहीं दिया है. ओके. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ गैस. ठीक है. इसका हुआ नहीं है ना. इसका थर्मो एडियाबैटिक वगैरह आज कराना है, तो उसके बाद हम देता हूँ. ठीक है. तो सर आप अभी बस अभी होमवर्क लिख रहे थे ना जो अभी तक दिया HCV से? हाँ ये जो ऑलरेडी गिवन है. सर हम पहली प्रायोरिटी HCV को देंगे, मॉड्यूल को नहीं. मॉड्यूल अपन क्योंकि बुकलेट ही डिस्कस कर रहे हैं ना पूरा. यस सर. हाँ लास्ट HCV के MCQ तो कौन से वो क्यों हमें छोड़ने हैं कि
नहीं पहले तो अपना नहीं वो तो फिर एक्स्ट्रा जो भी है वो करते रहना, लेकिन पहले बुकलेट पहले कंप्लीट करो, बुकलेट काफी ज्यादा है ना। अच्छा तो बाद में HCV। हाँ लेकिन जिसके पास टाइम है वो लाएगा करते जाए। सर बुकलेट को एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 95 एक छोटा सा डाउट था सर, अभी पूछूं क्या या बाद में? हाँ बाद में करते हैं, रुक जाओ, अभी आज थ्योरी करते हैं। चलो नहीं यार सर जल्दी, मतलब सॉल्व नहीं करना कुछ, बस एक पूछना था। ठीक है इनमें बताना मेरे को एंड में यार। ओके। So what will you be teaching today? एक मिनट जाओ, पहले ये वाला जल्दी कॉपी करो अंश। Yes sir. Thank you sir. ले लिया सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सर ले लिया। चलो अब ये बताओ कि लास्ट क्लास में थ्योरी कहाँ हो गया था? सर मिक्सचर ऑफ गैसेस का मिक्सचर ऑफ गैसेस का गामा निकाला था सर हमने, और सीवी मिक्सचर और सीपी मिक्सचर निकाला था सर। ओके सो एडियाबैटिक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है ना? नो सर। ठीक है एडियाबैटिक प्रोसेस को करते हैं। ठीक है एडियाबैटिक प्रोसेस लास्ट थ्योरी करते हैं थोड़ा। एडियाबैटिक जो एडियाबैटिक प्रोसेस किसमें होगा, किसमें परफॉर्म होगा? थर्मली इंसुलेटेड वेसल ना, थर्मली इंसुलेटेड वेसल। और इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू जीरो ना? सर क्यू जीरो हो जाएगा। यस सर, डेल्टा क्यू जीरो। डेल्टा क्यू जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली जो है नो हीट enters और leaves सिस्टम। ठीक है अब इसमें जो है भाई यहाँ पे बताओ कि इसके लिए पीवी रिलेशन क्या आता है यहाँ पर? पीवी रिलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन। पीवी की पावर गामा। पीवी रेस टू गामा इक्वल्स सर कांस्टेंट। पीवी पावर गामा इज कांस्टेंट। यस सर। पीवी टू पावर गामा इज कांस्टेंट। सर इसको फर्स्ट लॉ से प्रूव भी कर सकते हैं राइट? यस पीवी रिलेशन जो है पीवी टू पावर गामा इज कांस्टेंट। और उसको अप्लाई कैसे करोगे? पी आई टू पावर गामा इज इक्वल टू पी एफ, वी एफ टू पावर गामा। हाँ इसी को ही इसी में टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, पी की जगह क्या रख देंगे? एनआरटी बाई एनआरटी बाई और ये, तो इससे क्या मिल जाएगा? ये तो कांस्टेंट हो गया। पीवी पावर माइनस 1 इज कांस्टेंट। गाइस इलस्ट्रेशन 5 में इससे हम सम्स करेंगे। हाँ अभी तो ठीक है, हम करते हैं सम्स बाद में करते हैं। क्या हो जाएगा? टी आई टू पावर गामा माइनस 1 पी एफ टू पावर गामा माइनस 1। यस सर। हाँ फिर जो है प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन के लिए अब ये हटाना पड़ेगा यार, इसको क्या लिखें? V की जगह एनआरटी बाई पी। एनआरटी बाई पी। तो यार ये वाला तो ऐसे हो गया एनआरटी बाई पी, तो इससे क्या मिल जाएगा? P टू पावर 1 माइनस गामा और T टू पावर गामा इज कांस्टेंट। पी आई टू पावर 1 माइनस गामा, टी आई टू पावर गामा, पी एफ टू पावर 1 माइनस गामा, पी एफ पावर गामा इज कांस्टेंट। सर आपने वहां पर टी रेस आपने टू गामा नहीं गामा लिखा है, आपने खाली गामा लिखा है सर। चलो ये हो गया। तो इस
फिर वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस. Work done is nRT ln VF by VL. यस सर. अरे वो आइसोथर्मल के लिए ना. वो isothermal का है. isothermal. Oh, sorry. Negative of the internal NCVD. energy NCVDT. माइनस डेल्टा हाँ यू. सर एनसीवीटी. minus delta U. Yes sir. Work done by gas minus delta U. सर सर 1 मिनट सर, आपने ये T nRT by P क्या होल रेज टू क्या है सर वो? नहीं नहीं यही वाला रिलेशन है ना. अरे v की जगह nRT by p रख दिया टू पावर गामा -1. अच्छा वो गामा है क्या? तो गामा. डन. ओके ओके. हाँ One minute, sir, 1 minute. क्या क्या वर्क डन के लिए फॉर्मूला वर्क डन का रुक जाओ कराते हैं. एक रुक जाओ. हाँ सर Can I आपने वो एक्सप्रेशन किसको इक्वेट किया है, T into nRT by P पावर गामा -1 नहीं नहीं वो तो कांस्टेंट था ना ये वाला. है ना? Yes, वही sir. पूछना था. चलो कैन आई रेज दिस वन. Noted, sir. Noted. आयुष. वो TV और PT Yes sir, yes sir. I have taken the screenshot. ओके. हाँ ये हाँ किसी का कुछ डाउट था क्या बोल रहे थे. प्लीज टेल. चलो ठीक है. हाँ अब वर्क डन बाय गैस डिस्कस करते हैं. तो वर्क डन बाय गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस. फर्स्ट मेथड 1 लेंथी प्रोसेस. तो इस लेंथी. हाँ तो इसमें ठीक है pv टू पावर गामा इज कांस्टेंट. तो p जो है c by v टू पावर गामा. तो इसमें क्या आ जाएगा. और कोई प्रेशर p1 है तो p1 v1 टू पावर गामा इज कांस्टेंट. यहाँ से p1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी c by v1 टू पावर गामा. वैसे ही कहीं पर मान लो किसी प्रेशर 2 के लिए p2 v2 टू पावर गामा इज कांस्टेंट. p2 की वैल्यू कितनी आएगी. C by V2 raised to gamma. C by V2 raised to gamma. c by v2 टू पावर गामा. तो ये तो हो गया हमारा ना. तो अब जो है वर्क डन के लिए ओके बाय मेथड 1 इंटीग्रल p dv. p की जगह दिस लेंथी मेथड आप लोग जो बोल रहे हैं दैट इज अ बेटर वन. इसको ऐसा लिखेंगे p की जगह c by v टू पावर गामा. c will come out of the integration. सर C कोई कांस्टेंट है ना? Yes, c is a constant. So v to power minus gamma dv. अब v के लिमिट्स हाँ v1 से v2. अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पर. c v to power minus gamma plus 1 divided by minus gamma plus 1 v1 v2. ठीक है ना यहाँ तक लिमिट्स. सर एक डाउट था सर. सर क्या 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 प्लीज से लगे. वो माइनस इंटीग्रल pdv होना चाहिए ना. वो केमिस्ट्री में होता है. अच्छा यहाँ पर वर्क डन बाय गैस लेते हैं. वहाँ पर वर्क डन बाय सिस्टम gas होता है. सराउंडिंग लेते हैं केमिस्ट्री में. ओके ओके. अब चलो अब देखो यहाँ पर फिर वर्क डन बाय गैस. अब क्या गया c अपॉन माइनस गामा प्लस 1 और फिर लिमिट्स रखेंगे. पहले अपर लिमिट V2 raised to minus gamma plus 1. v2 टू पावर या फिर रुक जाओ लिमिट्स आते हैं. v टू पावर क्या था ये वाला. v टू पावर माइनस गामा प्लस 1 है ना. यस सर माइनस गामा प्लस. बाई v टू पावर गामा रख देते हैं. लिमिट्स रखते हैं. रुक जाओ v1 v2. तो ये और इसको लिख लेते हैं -1 माइनस गामा. फिर अब लिमिट्स रखते हैं वही. So why minus C? यस सर. अगर आपने ऊपर डाला तो फिर गामा नीचे माइनस भी 1 हो गामा जाएगा. माइनस 1 आएगा.
गामा माइनस नहीं रहेगा। You can keep it as C upon gamma 1 already minus वैसे gamma. C by 1 माइनस गामा होगा, अगर माइनस डालेंगे तो। ठीक है ना, Yes. अब ठीक है ना। यस सर। यस e to the power gamma minus v1 by v1 to power gamma, तो यहाँ तक ठीक है यस क्या? सर। Yes, sir. अब इसमें जो है माइनस को अंदर ही बाहर ही रहने देते हैं, c को अंदर लेके जाते हैं। c by v2 to the power gamma into v2 minus c by v1 to power gamma into v1। अब c by v2 to power gamma P2 सर वो सेकंड इक्वेशन में r+1 होना चाहिए ना, क्योंकि आपने नेगेटिव को ऊपर लाया। तो वो माइनस गामा प्लस 1 है, माइनस होल ब्रैकेट गामा प्लस R नहीं है, अच्छा गामा है। अच्छा ठीक है ठीक है। अब जो है c by v1 to power gamma, c by v1 to power gamma क्या होगा? ठीक है, अब फिर जो है तो 1 by गैस 1 by gamma minus 1, और फिर इसको P2 भी, P2 को क्या लिखोगे? nRT2, यस इसकी सर। जगह nRT1, nR कॉमन, nR कॉमन, और ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो ये हो गया लेंदी मेथड। अब आप लोग का शॉर्टर वाला मेथड डिस्कस करते हैं। ये लो कॉपी करो फर्स्ट मेथड। So, हाँ, छोटे मेथड के लिए आप डेल्टा यू वाला फॉर्मूला यूज करोगे क्या? करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ सर r by gamma minus 1 को तो c यस सर, R बाय गामा माइनस 1 CV होता है। करेक्ट करेक्ट, हाँ नोटेड सर। डन ये वाला। सर 1 सेकंड सर 1 minute सर। ओके, सो गाइस क्लास इलस्ट्रेशन 4 कुछ लोग एब्सेंट थे, कंप्लीट कर लिया था ना बाकी लोगों ने? फिर जो एब्सेंट थे सर वो 10 तक ही करना था ना। हाँ सर, सिर्फ 10 हमने तक बोला हुआ। नहीं था कंप्लीट कर सर 10 तक। हाँ सर। ओके ओके ओके, रुक जाओ, एडियाबेटिक करने के बाद देखते हैं अभी। हाँ करते हैं अपन। उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग फिर से फॉरवर्ड कर दो, क्योंकि अगर एक दो डाउट है वो क्लियर करना है। सर ओके, आपने वो कौन से एक्सरसाइज सब डाउट्स क्लियर किए थे उस दिन? कौन से एक्सरसाइज के? एक्सरसाइज लोगों ने शायद 3 या 4 तक पहुंचे थे शायद। 4 तक हुआ था सर। मतलब 4 के थोड़े डाउट्स हुए थे। यस सर। ओके सर। सर आपने डाउट लेक्चर में क्या करवाया, एक बार बोल सकते हो क्या? तीन चैप्टर एक्सरसाइज किया था इन लोगों ने, एक्सरसाइज 1 2 3 और 4th का शायद कुछ तक कुछ पहुंचे थे। मतलब आपने कुछ पढ़ाया नहीं ना अपने साइड से? नहीं नहीं, क्लास इलस्ट्रेशंस कर रहा है। क्लास इलस्ट्रेशन सॉल्व कराए थे ना जो एडोडू वाले स्टार्टिंग के। ओके ओके। सर अगर कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा तो इसके लिए भी यही प्रोसीजर करना पड़ेगा? नहीं अभी रुको रुको, अभी इसके बाद, अभी पहले एडियाबेटिक, फिर उसके बाद करेंगे। सर पॉलीट्रॉपिक में गामा को कोई भी मतलब कोई एक आर्बिट्रेरी नंबर से रिप्लेस कर देते हैं ना? तो फिजिक्स में हमें सेकंड लॉ वगैरह नहीं है ना? फिजिक्स में सेकंड लॉ मतलब हाँ अपने जेई एडवांस में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में है, तो अपन को मेंस के लिए एटलीस्ट लिखना पड़ेगा, नोट्स मतलब पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट मेंस के लिए। सर नोटेड आप इरेज कर सकते हो। हाँ सर नोटेड। ठीक है, तो हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड, तो मेथड 2 डेल्टा क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, फिर एडियाबैटिक है तो जला 0 हो जाएगा, एंड du वर्क डन बाय गैस, तो वर्क डन बाय गैस इज माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू क्या होगा? एन सीवी डेल्टा टी, सीवी को आर बाई गामा माइनस 1 एंड डेल्टा टी इज T2 माइनस T1। चलो ये हो गया नोटेड। नोटेड सर। डन। 1 minute 1 minute।
कौन सा ये वाला? 1 minute, 1 minute. ओके ये कौन सा है इसका? ओके अब जो है स्लोप ऑफ एडियाबैटिक पीवी कर्व, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक पीवी कर्व। अब जो है you can erase, sir. okay. So we have to plot PV curve for adiabatic process. Okay, so we have to plot adiabatic PV curve for जो है PV का. Okay, so जो है ये ऐसा P and V. As volume increases, pressure will decrease. So आपके पास choices क्या हैं ग्राफ के लिए? हाँ, तो suppose this is the initial and this final. तो आपके पास choices लिख लेते हैं क्या है, जैसे हमने isothermal के लिए किया था. तो we have ये 3 choices हैं, तीनों में ही degree when with increase in volume pressure is decreasing. Now we have to select कि कौन सा option है, best option कौन सा है? नीचे वाला अब जो है हाँ, because ये PV2 और gamma is constant, so it is not a linear curve. Linear तो नहीं है. सर वो नीचे इसका अब हाँ, इसके और इसके बेस पे सिलेक्शन कैसे होगा? स्लोप से कर्व करेंगे, है ना? स्लोप से. तो स्लोप कैसे फाइंड करोगे? डिफरेंशिएट. PV2 और gamma is constant, है ना? तो डिफरेंशिएट कैसे भी कर सकते हो, बेस्ट होगा लॉग लेके डिफरेंशिएट करो. ln P plus gamma ln V is ln C. Now differentiate both sides with respect to say V. तो इसका क्या आएगा? 1 by P dP by dV plus gamma 1 by V dV by dV. कांस्टेंट है 0 हो गया, तो इससे dP by dV ये तो गया 1 माइनस gamma P by V. ठीक है, अब P की जगह आप C by V to power gamma लिख सकते हो, है ना? तो माइनस P की जगह C by V to power gamma, तो C by V to power gamma plus 1 हो जाएगा ये वाला. नाउ इसमें भी स्लोप नेगेटिव है, टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसमें भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ पे नहीं हो रहा. अब आगे और जाते हैं स्लोप में. वी कैन सी दैट कि विद इंक्रीज इन जो है वॉल्यूम द मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप आल्सो डिक्रीजेस. तो ग्राफ का मैग्नीट्यूड कम होना है, मतलब ग्राफ क्या होना, सोते रहना पड़ेगा. तो इट मस्ट बी स्लीपिंग एज द वॉल्यूम गोस अहेड ना. तो ऐसा ये वाला करेक्ट है. इसमें तो ये और स्टीप हो रहा है, तो इसको रिजेक्ट करो. सर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि वॉल्यूम जब भी 0 होगा तभी प्रेशर इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो वही ये नीचे वाला ही राइट होगा. हाँ सर, मतलब वो एसिम्पटोट्स, मतलब Yes, sir. P equal to 0 और V equal to 0 दोनों एसिम्पटोट्स होंगे, और वो सिर्फ sir. नीचे वाले ग्राफ पे ही हो सकता है वैसा. हाँ, तो वो एसिम्पटोट्स मिल जाएंगे तो कनेक्ट कर देंगे तो ग्राफ मिल जाएगा. तो स्लोप ऑफ बिना लॉग लिए भी डिफरेंशिएट कर सकता है ना? हाँ क्या बिना लॉग लिए भी डिफरेंशिएट कर सकता है ना? हाँ डायरेक्ट कर लो. ये तो इसलिए किया हम क्योंकि हमें ऐसा पता है ना, इस फॉर्म में क्या आ जाता है बेसिकली dP by P plus gamma dV by V डायरेक्टली लिख सकता था मैं. याद है अपन ने किया था ना वो स्मॉल चेंज वाले के लिए. यस सर. डायरेक्टली आ जाएगा ऐसे करके. लेकिन चलो ठीक है, ऐसे भी कर लॉग के लिए ऐसे ही मैंने प्रूफ भी ऐसे कराया था इसका, या बिना उसके भी कर लो. आपने लॉग लिया क्योंकि उससे इजी पड़ता है ना, बराबर इजी हो जाता है. Noted, sir. Wait. Sir, from the final equation, how did you decide the slope? And which curve will it be? See, both the slopes have both the graphs have negative, no, this one and this one. So we cannot decide on the basis of this negative sign.
but we see magnitude, no, so it becomes c by v to the power gamma minus 1, gamma plus 1. So as the volume increases, magnitude must decrease, which is happening only in this one. Got it, sir. Thank you. सर वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ रही है, इसके कारण dp by dv का स्लोप घट रहा है ना? Yes. ओके। Done, sir. Done. Done. Okay. So okay, wait. Slope of adiabatic PV curve is dp by dv minus gamma p by v. आइसोथर्मल का भी था ना, क्या था आइसोथर्मल के लिए? p by v Minus p by. Okay, slope of isothermal PV curve minus p by v. ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक से डिविएट होते हैं। यार ये वाला एक मॉडुलस पढ़ लेते हैं, इसके क्वेश्चंस दिख रहे थे मेरे को बुकलेट में एक तो। दिस विल अगेन जो है इट विल बी टॉट इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। यस सर, वॉल्यूम का रिलेटेड है। हाँ ये वाला जो है मैकेनिकल taught in briefly in college. Yes sir. यस सर, कॉलेज में पढ़ा है। ओके ओके भाई, बल्क मॉडुलस डिनोट करते हैं बी ऐसा, और डेफिनेशन इज बल्क मॉडुलस, इसमें व्हाट यू टेक अ सैंपल और इसमें क्या करते हो, प्रेशर इंक्रीज करते हो। सो प्रेशर अगर कहीं आपने इंक्रीज किया तो क्या होगा, सैंपल का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। यस सर। सो बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज excess pressure by volumetric strain. Okay, so excess pressure by volumetric strain, excess pressure क्या है, डेल्टा पी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या था, चेंज इन डायमेंशन, चेंज अपॉन ओरिजिनल, चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पर कौन सा है, ये वॉल्यूमेट्रिक है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी। अब देखो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, इसलिए देखो माइनस साइन, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा। तो ये क्या बन जाएगा, बल्क मॉडुलस इज माइनस dp by dv। सर हाँ सर Yes, sir. ये एग्जैक्टली मेजर क्या करता है और उसका मेन पर्पस क्या है? तो ये वाला जैसे सिविल इंजीनियरिंग में जो है ना, सॉइल्स, जैसे किसी जगह पे जो है परमिशन देते हैं ना कि हाँ यहाँ पर यू कैन मेक 40 स्टोरी का बिल्डिंग, यहाँ पे उतने स्टोरी का बिल्डिंग, तो उसका कितना बल्क मॉडुलस क्या है, स्ट्रक्चर डालेंगे तो कितना कंप्रेस होगा, वो इंजीनियरिंग में होता है चाहिए, लेकिन ठीक है कितना कंप्रेस। So what is excess pressure like? Didn't understand excess pressure. नहीं, ऑलरेडी जैसे मान लो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इस सैंपल को बाहर रखा, तो इसमें ऑलरेडी एटमॉस्फेयर का प्रेशर है 10 to the power 5। Yes sir. फिर इसको ले जाके आप जो है इसको लैब में, सिविल इंजीनियरिंग के लैब में क्या करते हैं, इसको एक वाटर बाथ में प्लेस कर देते हैं, वाटर बाथ। Yes sir. और इसको इसमें प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, फिर उसमें ऑलरेडी 10 to the power 5 था, फिर उसने आपने एक्स्ट्रा बढ़ाया। Yes sir. तो जितना आपने एक्स्ट्रा इंक्रीज किया, दैट इज द एक्सेस प्रेशर। And the volumetric strain will be like the decrease in volume. नहीं, फ्रैक्शनल डिक्रीज ना, चेंज इन वॉल्यूम बाय Fractional decrease. Sorry. यस सर, फ्रैक्शनल चेंज। अच्छा, तो उसी की वजह से माइनस साइन आता है ना, ये डिक्रीज हो। करेक्ट, हाँ, प्रेशर Sir, इंक्रीज। and where is this used like? वेयर इज इट आप यूज्ड? मॉड्यूल का एग्जांपल मतलब ये दोगे? चैप्टर में किधर यूज हो रहा है? ओ हाँ, एक रुक जाओ
सर उसमें क्वेश्चन था कि एडियाबैटिक बल्क मॉड्यूलस ऑफ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो सर डीपी बाई डीवी की वैल्यू हम माइनस गामा पी बाई वी डालेंगे क्योंकि एडियाबैटिक है, तो उससे सॉल्व हो जाएगा गामा पी। चलिए वाला कॉपी करो जल्दी। सर ये v जो है आफ्टर एक्सपेंशन और कंप्रेशन ना, ओरिजिनल v जो। हाँ हाँ, उसका जो मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए क्या करेंगे, नेचुरल वॉल्यूम डिवाइड और चेंज बाय नेचुरल वॉल्यूम ना। वो नेचुरल वॉल्यूम आफ्टर कंप्रेशन और एक्सपेंशन है ना। हाँ नेचुरल जैसे पहले था। इसमें सिर्फ कंप्रेशन होगा कि एक्सपेंशन भी करेंगे? एक्सेस प्रेशर है तो जब प्रेशर डिक्रीज करोगे तो मतलब दोनों केसेस पॉसिबल है ना बल्क मॉड्यूल्स के। ओके सर कहता है नेगेटिव क्यों? डीवी बाय डीवी वैसे ही नेगेटिव है, एक और नेगेटिव साइन क्यों डाला? नहीं प्रेशर इंक्रीज पॉजिटिव होना चाहिए ना। सर नहीं, नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करने के लिए नेगेटिव साइन डाला है। हाँ डबल नेगेटिव। ओके हाँ हाँ सर ये बीटा है कि बी है? ये ना इसको कुछ जगह हाँ नहीं बीटा से डिनोट करते हैं, कुछ जगह बी ऐसा। ओके तो ये नेगेटिव वाला वापस समझा सर सकते कुछ जगह के से भी डिनोट करते हैं, कंफ्यूजन राइट? था के से भी डिनोट करते हैं, यस यस। सर ये देखो नेगेटिव वाला नहीं, समझा सकते हो? when you increase the pressure, volume will decrease. यस सर। So this change will be negative. यस सर ऑब्वियसली। रखने के लिए पॉजिटिव रखने के लिए माइनस साइन यहाँ पर कर लेंगे। ओके सर थैंक यू। सर इंक्रीज होगा तो वो v dt by dv हो जाएगा ना। हाँ क्या करना है तुम्हें, इंक्रीज करना है, प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यस वो हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो v dv by dv हो जाएगा। हाँ प्रेशर अगर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम सर बढ़ेगा तो माइनस साइन तो रहेगा ही, वो तो कांस्टेंट है क्योंकि डीपी नेगेटिव हो गया ना। अच्छा हाँ। Can I erase this one? जस्ट अ सेकंड। Okay. यस सर यू कैन स्क्रीनशॉट ले लिया। सर आप मॉड्यूल का एक सम कर दोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। हाँ सर प्लीज। गुरु को भी वैल्यू को हाँ करते हैं। सर नोटेड आप इरेज कर। नोटेड क्या? आप जो है यहाँ पर अब ये बताओ कि जो है बल्क मॉडुलस, हाँ एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ गैस कितना होगा? एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ गैस गामा पी। गामा isothermal bulk modulus of gas पी। ये होते हैं ना। हाँ क्या सर हाँ सर हमने ये बल्क मॉडुलस की प्रॉपर्टी तो सॉलिड के लिए है ना, तो हम गैस पे कैसे लगा सकते हैं? नहीं डेफिनेशन यूज किया है हमने कि डेल्टा पी वाला वही जो इसका है। हाँ पर सर जैसे बल्क मॉडुलस का जो प्रॉपर्टी है वो खाली सॉलिड पे लगता है ना। नहीं इस पे भी एप्लीकेबल है। ओके सर। सर तो मतलब गैसेस के लिए कांस्टेंट नहीं रहता बल्क मॉड्यूलस, सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए यूजुअली कांस्टेंट रहता है। प्रेशर हाँ अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा ना ये वाला। इसीलिए गैसेस में dV by dV यूज कर रहे हैं ना। गैसेस में कांस्टेंट नहीं है इसीलिए dV by dV यूज कर रहे हैं। यस चलो अब हाँ एक एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन था यार, वो भी कोई पूछ रहा था स्टूडेंट। हाँ कौन सा क्वेश्चन था? कौन सा था सर? क्लास इलस्ट्रेशन में भी बल्क मॉड्यूलस का सम है। एक्सरसाइज 1 का 8 था लेकिन वो सर थर्मल एक्सपेंशन और बल्क मॉड्यूल था। चलो भाई जल्दी करो, बल्क मॉडुलस है इसमें। चलो ये वाला जल्दी करके बताओ कहाँ गया है। एक्सरसाइज 1 का 8
एक्सरसाइज 1 का 8 वाला, ये वाला आई विल इरेज ऊपर के। यस सर। तो एक्सरसाइज 1 का 8 वाला। एक्सरसाइज 1 का 8। ये कैसे होगा? सर इसमें प्रेशर mg/a हो जाएगा। ओके, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है ना। And volume of the sphere is 4/3 pi r. हो गया सर। कैसे किया इसमें? फिर इसके बाद ये आ गया सर प्रेशर। k इक्वल्स mg/a/delta v/v और फिर उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाँ बल्क मॉडुलस को k दिया है। ओके, डेल्टा p बाई डेल्टा v बाई v। सो यू वांट टू फाइंड, यहाँ पर जो है k इंटू डेल्टा v इज माइनस डेल्टा v। ये डेल्टा v इज 3 डेल्टा r बाई r और ये वाला mg बाई तो डेल्टा v/v होगा ना? डेल्टा v बाई v, सॉरी, करेक्ट। Ansh, you are saying which sum you are talking about? सर मुझे ये सम समझ में नहीं आया, आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ये वाला देखो। हाँ, हाँ। इसमें you have again this is our sample solid sphere और यस सर। it is inside a fluid और क्या कर रहे हैं, इसमें लिक्विड में अंदर रखा हुआ है, फिर एक मास एक्स्ट्रा डाल के यहाँ रखा। तो इस मास की वजह से क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। यस सर। प्रेशर कितना एक्सेस इंक्रीज होगा? mg बाई एरिया। यस सर। ये तो हो गया हमारा साइड, ये तो एक्सेस प्रेशर हमने फाइंड कर लिया। Yes, और sir. हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वी नो 4/3 पाई r क्यूब। यस सर। अब फ्रैक्शनल चेंज से हम लिख सकते हैं डेल्टा v बाई v, ये तो कांस्टेंट है 3 डेल्टा r बाई r। हाँ यस सर, यस सर। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या कहता है? सर 3 कैसे आया यहाँ पर? वो याद है बोला सर q इज इक्वल टू, ये करते थे ना, सम कांस्टेंट x k x टू पावर a y टू पावर b, तो लिखते थे ना डेल्टा q बाई q। ये हट गया, a डेल्टा x बाई x प्लस b डेल्टा y बाई y c डेल्टा z बाई z। हाँ अंडरस्टूड अंडरस्टूड सर। तो ये आ गया। अब ये हाँ हाँ सर ये लास्ट स्टेप हमने माइनस mg बाय लिखा, उधर माइनस नहीं आएगा क्योंकि वो डेल्टा v बाई v वो एक्चुअली नेगेटिव क्वांटिटी है, तो डेल्टा v बाई v लिखने से वो नेगेटिव उसमें चला जाएगा ना। हम मॉड ले रहे हैं डेल्टा r बाय r का। ओके, या फिर हम अगर डेल्टा r बाय r को ऐसे लिखेंगे तो इट मींस द रेडियस हैज डिक्रीज्ड ना। डिक्रीज, हाँ तो साइन के साथ आ रहा है। यस हाँ यस। हाँ हाँ, तो साइन के साथ फिर फाइनल आंसर कितना आ जाएगा?
डेल्टा आर बाय आर mg by 3 AK वी हाँ माइनस mg by 3 AK हाँ सर डेल्टा पी mg बाई कैसे आया? वही मुझे पूछना था। ओ नहीं, आपने यहाँ पर इसके पर मास एक्स्ट्रा रख दिया। यस सर। मास लगा तो मतलब कितना एक्स्ट्रा फोर्स इंक्रीज कर दिया आपने, mg फोर्स इंक्रीज किया। हाँ हाँ सर समझ गए। तो mg बाय फोर्स बाय एरिया जो हो जाएगा वो एक्स्ट्रा मास की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर। यस सर। सर आपने वो नीचे क्यू वाला क्या किया? आपने वो बस एक्सप्लेन किया क्या कि आपको डेल्टा वी बाय वी कैसे आया? डेल्टा ओके सर। अब परसेंटेज चेंज वाले लगाया है ना, परसेंटेज वाला निकालने के लिए हाँ फ्रैक्शनल पहले निकालते हैं, फिर हाँ उसको वही 100 से subtract ना, करते हैं। हाँ हाँ ये अपन ने किया था ना पहले। हाँ सर हो गया सर 1 महीना में। एडियाबैटिक इलस्ट्रेशंस भी करेंगे ना आज? कौन सा क्या एडियाबैटिक क्या? इलस्ट्रेशन सर आपने कहा। एक कोई इलस्ट्रेशन इसमें क्या? ओके हाँ, कौन सा था इलस्ट्रेशन? नहीं आपने कहा इलस्ट्रेशन 5 भी करेंगे ना? यस करेंगे। सर एक बार आपको फाइल भेज देंगे क्या? फाइल वाला हाँ, कोई प्लीज ग्रुप में सेंड कर दो एक बार। सर आपने शायद सर send नहीं आपने भेजा ही नहीं है वो 5 भेजा नहीं है क्या ग्रुप में? हाँ सर आपने भेजा है सर आपने भेजा हुआ है। भेजा है सर, भेजा। 4 और 5 एक साथ ही भेजा। someone please tag यस सर एक बार भेज। को टैग कर सकता है। हाँ सर टैग कर गया, एंटी ग्रुप में टैग। थैंक्स। ये जो है ये तो हमारा ये हो गया। हाँ फिर जो है ग्राफ, एक जो ग्राफ पे थोड़ा करते हैं। सो पीवी ग्राफ, लेट्स से इफ आई आस्क यू एडियाबैटिक से एग्जांपल ले लेते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो या फिर जैसे मान लो सपोज जो है दो ये ऐसे ले लेते हैं, से यू हैव गैसेस, ठीक है, वन इज इन एडियाबैटिक एंड सेकंड वाला जो है आइसोथर्मल। दिस इज एडियाबैटिक, दिस इज आइसोथर्मल। एक्सपेंशन हो रहा है। इनिशियल कंडीशंस अभी के सेम है, तो इनिशियल कंडीशन सेम अब जो है, और फाइनली सिर्फ सबका वॉल्यूम सेम है। इनिशियल कंडीशन सबके सेम है और फाइनली सबका वॉल्यूम सेम है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन सबके सेम, फाइनली ओनली वॉल्यूम इज सेम, उसका ग्राफ। यस सर केमिस्ट्री में किया हुआ है ये। केमिस्ट्री में किया ही है। सो इनिशियल सेम और फाइनली वॉल्यूम से, इनिशियल सब सेम है V1 और फाइनली सबका वॉल्यूम सेम। ग्राफ कैसा आएगा? सर आइसोथर्मल का ऊपर आएगा, एडियाबैटिक का नीचे आएगा। आइसोथर्मल का ऊपर आएगा, एडियाबैटिक का नीचे आएगा। टेम्परेचर की वजह से होता है। टेम्परेचर की वजह से। यस सर टेम्परेचर की वजह से। आइसोथर्मल, ठीक है। हाँ स्लोप ना, स्लोप से दोनों का जो है इनिशियल कंडीशन सेम, फाइनली वॉल्यूम सेम। सर फर्स्ट लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं, डेल्टा यू अगर मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो उससे फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर में रिलेशन निकाल सकते हैं। ओके ओके ओके, तो ये वाला तो हाँ, गामा पी बाई वी और डीपी बाई डीवी आइसोथर्मल के लिए माइनस पी बाई। मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा? आइसो एडियाबैटिक का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और आइसोथर्मल का मैग्नीट्यूड जो है कम होगा। तो आइसोथर्मल सोया रहेगा ज्यादा और एडियाबैटिक ज्यादा स्टीपर होगा, ठीक है। ये वाला भी कॉपी करो जल्दी। या फिर अगर मान लो तीसरा जो है यहीं पे और डालते हैं, मान लो ये वाला भी जो है एडियाबैटिक है, इसको एडियाबैटिक मोनोएटमिक कर लेते हैं, और ये वाला एडियाबैटिक डायटमिक। अगेन सबका इनिशियल कंडीशन सेम है और फाइनली सबका वॉल्यूम सेम।
तो कौन कौन से क्या होंगे यहाँ पर? कौन सा होगा? डायटोमिक वाला नीचे होगा। सब मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक। इसलिए फिर गामा ज्यादा तो स्लोप भी ज्यादा हो जाएगा, तो और स्टीप हो जाएगा वो। यस, गामा फॉर मोनोएटॉमिक इज कितना? 5 और ये 7/5, 1.67 और ये वाला 1.4. So which will be below? कम किसका है? सर डायटोमिक का। डायटोमिक डायटोमिक ऊपर रहेगा, ऊपर, हाँ नीचे ऊपर रहेगा। So एडियाबैटिक डायटोमिक ऊपर रहेगा, एडियाबैटिक मोनोएटॉमिक ज्यादा स्टीपर है, नीचे रहेगा। ये तो ठीक है, उसका ग्राफ हो गया ए पार्ट। और बी पार्ट में वर्क डन कंपेयर करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन, ठीक है, दोनों एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन का मैग्नीट्यूड्स। सर ये क्लास सर जो ऊपर होगा उसका आधा सर वर्क डन हाईएस्ट होगा। फॉर आइसोथर्मल। यस सर। आइसोथर्मल का हाईएस्ट है। क्लियरली एरिया सबसे ज्यादा है। यस सर। सर एक डाउट था, ये क्वेश्चन कहाँ से है सर? तो ये वाला मैंने ऐसे ही जैसे मैंने पहले सोचा ग्राफ बना ओके देता हूँ, तो ग्राफ से ओके ओके सर, मुझे लगा इलस्ट्रेशंस के में से किसी में से। अगर ऐसा एक्सपेंशन में अगर ऐसा लिखते हो, मान लो ये वाला, ये आइसोबैरिक हो जाएगा ना, कांस्टेंट फ्रिक्शन वाला। यस सर। यस सर। हाँ सर। तो इसमें जो है ठीक है, आई विल इरेज दिस वन, हो गया। बी पार्ट में अगर वर्क डन कंपेयर करना है, यहाँ पर कंपेयर वर्क डन बाय गैस इन द अबव प्रोसेस इन दी, मतलब चौथा एक आइसोबैरिक भी डाल देते हैं। सर हम टेम्परेचर के थ्रू कंपेयर करेंगे ना? हाँ, यही वाला क्वेश्चन, इसमें आइसोबैरिक भी डाल दिया मैंने। सर क्योंकि ऐसा कर सकते हैं कि एक V2 वॉल्यूम पे जब हमने एक लाइन बनाई सर, तो वहां पर सबका वॉल्यूम तो सेम है, तो हम अगर प्रेशर जिसका ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, वैसे कंपेयर कर सकते हैं। वैसा या वर्क डन के लिए डायरेक्ट एरिया से भी कर ही सकते हैं ना, एरिया से भी कर वर्क डन के सकते हैं। लिए यस एरिया है। तो वर्क डन एरिया से कर लो। आइसोथर्मल, फिर एडियाबैटिक, कौन सा है, डायटोमिक, फिर एडियाबैटिक मोनोएटॉमिक। Noted. Okay. So, I will erase this one.
ये सबको समझ में आया ना, किसी को डाउट तो नहीं है? कंपैरिजन वाला इरेज मत करना प्लीज, वो वाला अब तक मैंने लिया नहीं है। ओके ओके ओके। सर हो गया, यू कैन इरेज। ओके सो ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। अब जो है हाँ, फिर पॉलीट्रॉपिक कर लेते हैं। चलो हाँ, जय किशन बताओ उसके लिए इसका प्रोसेस का क्या कैसा होगा? प्रोसेस ऑफ द फॉर्म। सर जयशंकर। सॉरी सॉरी, हाँ, इट्स पीवी टू पावर एक्स इज कांस्टेंट ना? Yes, so some arbitrary real number. Yes, and x cannot be equal to gamma because if x is equal to Yes, gamma, तो adiabatic में categorize हो जाएगा। x cannot be equal to 1 and So, but we can say that isothermal and adiabatic are like subtopics, subparts of polytropic process. नहीं, ये तो हाँ, पॉलीट्रॉपिक मतलब जो वो स्टैंडर्ड प्रोसेस को अलग रखते हैं, उसके अलावा कोई ये हाइपोथेटिकल। Okay, so हाँ, x can't be equal to x not equal to not defined also, like infinity. ओके ओके हाँ। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के भी फॉर्मूले याद रखना है। नहीं नहीं, वो मैं एक्चुअली उसी एडियाबेटिक के जैसा ही है ना सर। गामा नहीं हो सकता क्योंकि फिर वो एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला हो जाएगा ना डायरेक्टली। हाँ, उसे यूज कर लेंगे, इसलिए हमने पहले एडियाबेटिक पढ़ लिया। अब सर ये सब प्रोसेस हाइपोथेटिकल होता है? ये हाइपोथेटिकल है। यस। So why hypothetical? सर हम इसे नॉर्मल अभी लाइक कैरी आउट कर ही सकते हैं। Yes, sir, कर सकते हैं तो। हाँ हाँ, मतलब जैसे ये मतलब कोई स्टैंडर्ड में नहीं है ऐसा। ओके सर x 1 और 0 क्यों नहीं हो सकता? ओ x नहीं, x 1 हो गया पीवी कांस्टेंट, तो मतलब ये आइसोथर्मल में कैटेगराइज हो जाएगा ना फिर। x 1 हो गया तो आइसोथर्मल हो जाएगा, x 0 हो गया तो फिर वो आइसोबारिक हो जाएगा। आइसोकोरिक। Yes, sir. ओके ओके। इसके लिए कैसे यूज करोगे? पीवी रिलेशन pi vi टू पावर x इज इक्वल टू pf vf टू पावर x। इसके लिए जो है दिस इज पीवी रिलेशन। इसका टीवी रिलेशन कैसा आएगा? सर p को रिप्लेस कर देंगे। सो p को टीवी टू पावर x माइनस 1 कांस्टेंट, तो इसको pi vi टू पावर x माइनस 1 pf vf टू पावर x माइनस 1। इसका pt रिलेशन p टू पावर 1 माइनस gamma x p टू पावर gamma is constant pf 1 minus x tf x is constant। फिर work done by gas in polytropic process वही इंटीग्रेशन pdv यूज करोगे। p की जगह c by v टू पावर x लिखोगे। लिमिट्स वही v1 से v2। so you will get the same integration of the form जैसा वैसे पहले था, p2 v2 माइनस ना p1 v1 या pf vf pi vi अपॉन क्या हो जाएगा? x minus 1। so this will be minus nr delta t upon x minus 1। So वहाँ इंटीग्रल में dx लिख दिया आपने dv की जगह। Sir, can you write it somewhere else? yeah so then ये क्या हो जाएगा? minus
nr delta t upon x minus 1. सर x है क्या एग्जैक्टली? x is any number, जैसे pv cube is constant, pv to power 4 is constant, any number. ओके सर ये पॉइंट की प्रोसेस बेसिकली होता क्या है? नहीं, एक जैसे मतलब एक जहां पर मतलब जैसे आइसोथर्मल में क्या होता है, पीवी कांस्टेंट होता है। हाँ। तो लेकिन हम एक ऐसा प्रोसेस हमने लैब में क्रिएट किया जहां पर पीवी क्यूब इज कांस्टेंट। अच्छा, तो मतलब ये पॉइंट ऑफ प्रोसेस मतलब कोई भी हमने इन्वेंट किया प्रोसेस वो हो गया ना जैसे? एक अलग से प्रोसेस हो गया है। ओके, थैंक यू सर। सर एक डाउट है, मतलब अगर पी टी और वी का कॉम्बिनेशन होगा तो हम क्या करें? पी टी एन को वो एक ही मतलब तीनों में है क्या? यस सर, मतलब मॉड्यूल में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं वैसे। मतलब जनरल प्रोसेसेस ना हम आइडियल गैस इक्वेशन तो फॉलो करता ही है। पीवीटी तीनों में रिलेशन मतलब वही नहीं करता हो। हाँ, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करेगा तो पीवीटी इक्वल टू एनआर, बाकी पीवी बाई टी इक्वल टू एनआर, बाकी सब कुछ तो पॉसिबल ही नहीं है रियल गैसेस में, सॉरी आइडियल गैसेस ना पीवी बाई, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन भी फॉलो करना है, वैसा अरेंजमेंट होना पड़ेगा ना। हाँ सर। सर एक बार इंटीग्रेशन बता सकते हो आप? तो इसका इंटीग्रेशन जो हमने याद है वहां पे किया था एडियाबैटिक प्रोसेस में गामा लेकर। अच्छा ओके, मतलब वहां से ही लिखा है आपने? सेम, हाँ, जैसे वहां पर x है, वहां पे गामा था, यहाँ पे x है। फाइन फाइन, मुझे लगा ये एक स्टेप में कैसे आ गया आपको। नहीं, वही सेम वो अप्रोच किया जो वहां पे यूज किया, इसलिए हमने इंटीग्रेशन किया ताकि जो है अदरवाइज हम फिर जस्टिफाई नहीं कर पाते ना कि ये कैसे आया। तो फिर दोनों फॉर्मूला चलेंगे ना, माइनस पी एफ वी एफ माइनस पी एफ वी एफ अपॉन एक्स माइनस वन, दोनों है ना वो एन आर डेल्टा टी। यस, इसको क्या लिखोगे, एन आर टी एफ, एन आर टी आई, एन आर कॉमन, टी एफ माइनस टी आई। तो सर दोनों यूज कर सकते हैं। यस सर, टी एफ डेल्टा टी। हाँ, नोट कर लिया हाँ, प्लीज टेल अगेन। सर, नोटेड। नोटेड ये हो गया। सर अगर इसमें पी के पावर होता था तो हम लोग उसको फिर से पीवीएक्स में कन्वर्ट करते थे ना? यस, हाँ, इसके सम्स करेंगे, इलस्ट्रेशंस में हैव केप्ट। अच्छा ठीक है सर। मोलर हीट कैपेसिटी of gas in polytropic process. यार एडियाबैटिक प्रोसेस का कितना था? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी C is equal to जीरो। जीरो। ये लिखाया नहीं है क्या? एक मिनट, सर लिखा है आपने। लिखाया नहीं है क्या? सर पर Q इक्वल टू 0 है तो हम बोल ही सकते हैं ना C अगर C इक्वल टू dq by dt होता है तो q 0 तो C यस 0 सर। करेक्ट, मैंने नहीं, मुझे याद नहीं था कि मैंने लिखाया है। अब to find molar heat capacity for gas polytropic process के लिए let us write the first law, और dq की जगह NCDT, du की जगह NCV डेल्टा t, एंड वर्क डन ये वाला माइनस NR डेल्टा t अपॉन x माइनस 1। तो वहाँ पे एनसीवी आएगा ना, डेल्टा एनसीपी आएगा ना वहाँ पे, एनसीपी डेल्टा टीटा डेल्टा क्यू के लिए। डेल्टा यू के लिए एनसीवी होता है, डेल्टा क्यू के लिए एन, डेल्टा क्यू इज एनसी डेल्टा टी ना, जनरल प्रोसेस। ओके ओके। फिर एन डेल्टा टी हटा देंगे तो C इज इक्वल टू सी बी माइनस आर बाई एक्स माइनस 1। सी बी इज आर बाई गामा माइनस 1। सो यस, हाँ, ये जो सी ऑफ प्रोसेस रहेगा ना पूरा प्रोसेस का, उस प्रोसेस का, यस, फॉर द प्रोसेस, फॉर प्रोसेस जिसमें जो है पीवी टू पावर एक्स इज कांस्टेंट, इस प्रोसेस का।
ओके गाइस, इसमें अभी कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लीज वो 4 और 5 ग्रुप में सबके पास मिल गया ना इलस्ट्रेशंस? कोई रिटैग कर सकता है? किया हुआ है 4 सर। and 5 सर अब भी किया, जस्ट 15 मिनट्स पहले। थैंक यू सर, मिल गया। क्या करना है सर इलस्ट्रेशन में? हमने कहाँ तक कर लिया था? 10 तक किया था कैसे ना? Yes, sir. 10th हाँ, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम 11। 4 करना है कि 5? 4 इलस्ट्रेशन 4 फ्रॉम 11 से करना है। ओके सर। इलस्ट्रेशन 4 फ्रॉम 11। This one I will erase. 1 minute sir. सर आपने डाउट लेक्चर में किया था क्या वो क्लास इलस्ट्रेशन 4? यस हाँ, अपन ने पहले डिस्कस किया था ना कि जो है डिस्कस्ड ऑन इट इन 10। एक्चुअली सर डाउट लेक्चर में प्रेजेंट नहीं था, आप एक बार रिकॉर्डिंग भेज दोगे उसका? भेज दिया है, एक बार भेजना, एक बार फिर से भेज भेजो। दिया है। करने वाले हो क्लास एक बार इलस्ट्रेशन? स्टूडेंट्स एक बार फिर से सेंड कर दिया ना किसी ने सर अभी आप कौन सा वाला कर रहे हैं? मतलब 4 ही कंटिन्यू करने वाले हैं? हाँ सर, टैग कर दिया। यस हाँ, 4th वाला ही करेंगे अभी। ओके सर। क्लास इलस्ट्रेशन 4 11 से करना है। हाँ 11 से। सर 11th वाला जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बुकलेट का क्वेश्चन है। ओके 11 का आ रहा है ना आंसर? यस सर, आंसर इज यस सर, सी होगा। ओके 11 का। हाँ तो जयशंकर, हाउ डिड यू Sir, we can go ahead, 11 right? का? और उसमें PND दिया हुआ है, हाउ डिड यू गेट इसमें? सर सबसे पहले एडी जो होगा सर, वो तो आइसोथर्मल होगा। हाँ तो सर एडी आइसोथर्मल एक ही ग्राफ में है तो। एडी आइसोथर्मल एक ही ग्राफ। ओके नहीं सर, सी में भी है और सर एबीसी तीनों में। सर एबी और बीसी को यूज करके एबी में पी कांस्टेंट है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, तो वो सी और डी में है तो फिर AB एंड CD में P कांस्टेंट है। ओके सर एबी में पी कांस्टेंट है और सीडी में टी कांस्टेंट है तो वो यूज करके आ जाएगा। ओके तो AB एंड CD। अब इसमें यार C एंड D ऑप्शन में कौन सा सेलेक्ट करें? सी सर। सर सी वाला। सी वाला कैसे आएगा? सी वाला बीसी में टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके या फिर ऐसा नहीं कर सकते क्या? इसमें जो है ये वाला ग्राफ जो है किसका ग्राफ है? VT का ग्राफ है ना? और सर सी में मतलब ओरिजिन से पास कर रहा है लाइन, वो मतलब y इक्वल टू mx वाला टाइप है सर। डीए में टेम्परेचर कांस्टेंट है ना? हाँ सर, डी वाले में डीए में वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए वो पार्ट। यस सर, इसलिए डी रिजेक्ट हो जाएगा। बीसी और एडी में वो दोनों में सेम हो रहा है। ओके सी होगा फिर। तो एक बार एक्सप्लेन कर दो कि सी और डी में क्यों ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? हाँ C एंड D में एक बार फिर से बताओ जय, कैसे किया तुमने? वॉल्यूम
सर डी वाले में तो वो लोग ने एडी पार्ट में वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, पर क्वेश्चन में एडी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए डी रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ ओके समझ गया सर, समझ गया। हाँ, और दूसरा तरीका जो है अर्शल ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे v by t है ना उसका स्लोप, तो v by t का pv is nRT जहां पर p कांस्टेंट है फॉर द ab, और इसमें ना तो nr by p जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसका स्लोप कम हो जाएगा। यस सर। और सर एक और चीज बोल सकते हैं ना, डी और ए में वॉल्यूम कांस्टेंट है जो नहीं होना चाहिए बेसिकली। विच में b एंड a में वॉल्यूम कांस्टेंट, हाँ ऑप्शन डी में। हाँ ए बी डी तीनों में वॉल्यूम कांस्टेंट वाला प्रोसेस है, मतलब आइसोकोरिक, बट क्वेश्चन में एक भी प्रोसेस आइसोकोरिक नहीं है। करेक्ट करेक्ट। सर ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है शायद। ओके 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 ओके। फिर नेक्स्ट करो 12th। सर आप 12th वाला एक्सप्लेन कर सकते हो क्या एक बार क्वेश्चन? मतलब two gases are given, or is a mixture of non-reacting gases. We want to find the Cp mix by Cv mix, or they have the same value of gamma. सर फाइंड क्या करना है? वो gamma of the mixture. अच्छा ओके। Gamma of the mixture. You have the formula. ये वाला। Or you have same value, huh? Gamma is same. और ये फाइंड करना है। So 1:2 molar ratio. They should have mentioned, yes. They should have mentioned. Because 1:2 could have been anything, right? 1:2, हाँ। So 1:2 moles का रेशियो है क्या? Moles का ratio, yes. Moles का ratio, otherwise it can't be solved the question. has to be molar ratio. सर बट वो मैटर नहीं करता, कुछ भी हो सर, दोनों का वो सेम ही है गामा। मोलर। तो या फिर ऐसे सोच सकते हैं कि हमने किसी चीज को मिक्स ही नहीं किया, वो दोनों सेम गैस हैं और उनका गामा ही होगा ना सर फिर। यस सर। सर सेम गैसेस का गामा। Instead of using the formula, sir, we could have directly told that since gamma is same for both, if they're taken in any ratio, their gamma will be same only the mixtures. Okay, okay, okay. सर ऐसे बोल सकते हैं कि अभी गामा सेम है तो दोनों मोनो एटॉमिक या दोनों डायटॉमिक ऐसे हैं, तो अभी जो मिक्सचर होगा वो भी मोनो एटॉमिक या डायटॉमिक होगा, तो गामा सेम होगा। ओके ओके। और मैथमेटिकली भी फिर आता होगा ना, इसमें वैल्यू रखने पे नहीं आएगा। हाँ सर आ रहा है। आया। Or it will come, but we can directly tell, right, instead of solving it. Correct, correct. हाँ हाँ। चलो 13 करो जल्दी। We're done. 13 हो गया, फिर 14। सो 14 का बस ऑप्शन बी आप बोल सकते हो क्या? ओके 14 का भी। सर 14 ऑप्शन सी गलत है। 14 क्वेश्चन इज इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं। सही क्यों है? बिकॉज़ टेंपरेचर चेंज होता है, राइट? आइसोथर्मल नहीं, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो 14 भी बुकलेट का है। Sir, could you solve the 14? एक मिनट जाओ। 14 का क्या? So 14 15 दोनों बुकलेट के इनफैक्ट। 14 का बताओ कैसे करना है यार इसमें। तो 14 वाला आइसोथर्मल प्रोसेस है। हाँ सर। पहले ओके 14 इज आइसोथर्मल प्रोसेस। So isothermal process और
इसमें जो है वर्टिकल सिलेंडर हीट वॉल्व एक्सपोज्ड, ठीक है, स्मूथ पिस्टन, मोल्स ऑफ गैस, ओके, वॉल्यूम इज ईटा टाइम्स हो गया, एन 1 मोल और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, और इसमें जो है वी वांट टू फाइंड, ठीक है, इनिशियली कुछ ले लेते हैं, P नॉट V नॉट इज NR T नॉट, N इज 1 R T नॉट, तो वर्क डन बाय द गैस, और इसको दिस इज अ लाइट पिस्टन और इसको पुल कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स। सर हाँ आइसोथर्मल कैसे हुआ, मैं समझा नहीं। कंडक्टिंग बोला है मतलब हीट लॉस होगा ना? यस, तो हीट कंडक्टिंग होगा, है ना, स्लो है तो बाहर और अंदर हीट कंडक्शन कब तक होगा, जब तक व्हेन देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब बाहर और अंदर में देयर शुड बी नो टेम्परेचर डिफरेंस। लेकिन सर फाइनल इनिशियल टेम्परेचर तो डिफरेंट रहेंगे ना ऐसे तो। नहीं, देखो, इट इज केप्ट इन अ कंडक्टिंग वेसल, तो कंडक्टिंग वेसल क्या करेगा, कहीं भी हीट का थोड़ा इधर इधर हो तो वो जो है इंश्योर करेगा कि मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, अदरवाइज हीट पास ऑन कर देगा इधर कोई से भी डायरेक्शन में, इधर इन या आउट। यस सर। तो कंडक्टिंग वेसल ये इंश्योर करेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस ना हो, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा मतलब प्रोसेस आइसोथर्मल में कैटेगराइज हो जाएगा। सर नहीं समझा। नहीं देखो, कंडक्टिंग वेसल क्या करेगा, हीट को पास ऑन कर देगा, कहीं भी अगर इधर हीट ज्यादा है तो इधर को पास कर देगा, या यहाँ ज्यादा है तो अंदर पास करेगा, तब तक पास करेगा जब तक अंदर और बाहर का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। हाँ सर, लेकिन अभी आइसोथर्मल के लिए फाइनल इनिशियल टेम्परेचर सेम होना चाहिए ना, बाहर और अंदर का सेम होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ पर Final initial temperature is same means temperature is constant, ना? It is हाँ always टेम्परेचर equal to कांस्टेंट that है। given, ना? They have given it is always equal to surroundings temperature. यस, क्वेश्चन में दिया है टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ, क्योंकि हाँ बाहर का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अंदर का भी टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इट इज अ थर्मली कंडक्टिंग वॉल, ना? यस सर। अर्शल अंडरस्टूड ना? यस सर। हाँ, अंदर का बाहर का टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, बाहर का कांस्टेंट है तो अंदर का भी कांस्टेंट है क्या? सर आप एक बार इसके ऑप्शंस डिस्कस कर सकते हो? हाँ सर, ऑप्शन बी वाला थोड़ा मतलब नहीं आ सका। ओके, Yes, sir. विद अ स्मूथ लाइट पिस्टन, ठीक है। अब जो है लेट अस अप्लाई न्यूटन्स लॉ, तो फोर्स ऑफ द गैस, नहीं ठीक है, फोर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, mg तो है नहीं, ठीक है, फोर्स ऑफ द गैस। नाउ व्हेन वी अप्लाई न्यूटन्स लॉ, स्लोली इसको रेज कर रहे हैं, तो क्या जाएगा, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या जाएगा, F एक्सटर्नल प्लस F गैस F एटमॉस्फेयर, so F external is equal to F atmosphere minus F gas. F atmosphere is P naught into A, और ये जो है क्या जाएगा, प्रेशर ऑफ द गैस इनटू एरिया, मतलब ये आ जाएगा ना ऐसा, ठीक है। This is the external force which must be applied to slowly raise the piston, slowly move. Okay, so अब जो है क्या क्या पूछा है, पहला ऑप्शन इज वर्क डन बाय द गैस, सेकंड ऑप्शन इज वर्क डन बाय द एटमॉस्फेयर। ओके, अब देखो यहाँ पर initially say this length was some x naught. सर अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर सेम होगा ना सर, बाय एटमॉस्फेयर जैसे ही। वर्क डन, हाँ नहीं क्या क्या पूछा है पहले, हाँ वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर, वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर पूछा है ना। तो सबसे पहले उसने पूछा वर्क डन बाय गैस। सर वो तो नॉर्मल हमारे आइसोथर्मल के फॉर्मूले से ही आ जाएगा। ये वाला क्या आ जाएगा, ax naught, है ना। तो हाँ वर्क डन बाय गैस तो आपका जो है, हाँ वर्क डन बाय गैस तो इंटीग्रल माइनस pdv लिख देंगे और फिर p को nRT से रिप्लेस कर देंगे आइडियल। तो फिर वो आ जाएगा RT नॉट ln ईटा। हाँ यस सर। हाँ तो यहाँ पर हमें निकालना किसका वर्क डन है, पहला इंटीग्रल pdv रे। तो पहला हमें वर्क डन बाय गैस निकालना है। ओके, तो nRT
ln of v final by v initial. Yes, sir. तो भाई v final ये वाला v initial is v naught और ये eta v naught, तो कितना आ Yes. जाएगा? n1 है. RT not ln eta. This is work done by gas. On gas नहीं by gas ये ना. work done by gas. अब फिर पूछा है वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर का वर्क डन ना, तो एटमॉस्फेयर का फोर्स तो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर विल बी नेगेटिव. सर उन्होंने अगेंस्ट द एटमॉस्फेयर पूछा. ओके, तो इसको फिर बाद में हम नेगेटिव डाल देंगे. पहले तो वर्क डन माइनस हो बाय. जाएगा. ठीक है ठीक है. हाँ, ये क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर? x2 माइनस इनिशियल क्वेश्चन वाज से x0 और फाइनली से x2. अब जो है इसको फोर्स को क्या लिखेंगे? प्रेशर इनटू एरिया. सर हाँ सर वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर हम लोग पी डेल्टा वी से भी निकाल सकते हैं ना? यस सर, मैंने वैसे ही किया और सही आंसर आ रहा है. यस सर, मुझे भी. क्योंकि सर अगर आप इंटीग्रल पी डीवी करेंगे तो पी एटीएम जो होगा, पी एटमॉस्फेरिक पी नॉट, सर वो तो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, राइट सर? एग्जैक्टली. यस सर. हाँ वैसे वैसे ही कर रहे हैं. तो का भी थीटा बेसिकली वही आया है. वही आएगा. हाँ, सो पी नॉट वी नॉट और ये ईटा -1 और इसको क्या लिखेंगे? आर टी नॉट टाइम्स ईटा -1. दिस इज वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर. यस वर्क सर. डन अगेंस्ट वाला क्या हो जाएगा? प्लस साइन हो जाएगा. यस सर. So there is no change in the internal energy because delta T is 0. There is no change in the C option is also correct. ना D option. Final pressure of the gas बताना है. ठीक है. चलो final pressure of the gas D option के लिए. तो D option में क्या कौन सा यूज करेंगे? Temperature is constant. हाँ. Right here. Initial pressure was P naught, initial volume V naught और ये eta V naught. ये कितना जाएगा? P naught by eta. सर हम बेसिकली राइट मूव कर सकते हैं ना. सी तो वैसे भी राइट है, तो डी अपने आप रॉन्ग हो गया. ओके ओके ओके. हाँ तीन करेक्ट है तो हाँ. Sir, work done against atmosphere is basically the work done by F external and F gas combined, right? नहीं, आपको क्या निकालना है? You want to find the So F external का वर्क डन, लेकिन नहीं पता नहीं ना. हाँ सर, मैं बस नहीं, आप बोल रहे थे ना कि नेगेटिव साइन डाल के हमको वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर आ जाएगा, तो वो बेसिकली एफ एक्सटर्नल और एफ gas का कंबाइंड वर्क है ना. एक सेकंड अब मत करो. पहले ये लोग कॉपी करो. I will discuss that. सर हमने सी रिजेक्ट कैसे किया? नहीं, सी वाले में as the temperature is constant so delta U 0. Yes sir. So this is a correct statement. You want to find incorrect statement? सर आप और कुछ दिखाने वाले हो क्या अभी? हाँ, सम सी करेंगे अपन. सम करेंगे. सर होगा इलस्ट्रेशन खत्म. सर खत्म हो गया. 5 illustration 5. एक can I erase this one? Yes sir, noted. 15-16 नहीं कर. अरे वो अभी किए थे ना. 16 अभी की और 15 बेसिक फार्मूला एप्लीकेशन है. ओके. देखो इसमें ना, if you just to check, हाँ, और आपको वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है. वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन गैस या ऑन पिस्टन, सॉरी पिस्टन. क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर प्लस वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इफ देयर इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल. यहाँ पे मासलेस है तो ग्रेविटी का वर्क डन 0. स्लोली मूव कर रहे हैं और ये मासलेस भी है, ये 0 हो गया. सो अब ये रिलेशन आ गया, तीनों का सम जो है ये आ गया. So work done by F external plus work done by atmosphere plus work done by gas is 0.
वर्क डन बाय क्या निकालना क्या था, किसी का डाउट था अभी, इसलिए मैं वाज डूइंग दिस वन। नहीं सर, मेरा क्लियर हो गया वो डाउट, क्योंकि आपने वर्क नहीं दिया तो वही मेरा क्लियर कर दिया। ओके सर। ठीक है, ओके गाइस, नेक्स्ट 15 16 देखो जल्दी क्या 15 16 हो गया। So 15 गामा पी लगा के आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्लास रजिस्ट्रेशन 5 स्टार्ट करो। तो वर्क डन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर में तो एफ एक्सटर्नल और गैस दोनों को लेना पड़ेगा ना। वर्क डन अगेंस्ट नहीं, अगर कहीं अगेंस्ट एटमॉस्फेयर तो डायरेक्टली हमारा निकल जा रहा है, जैसे हमने डायरेक्टली निकाला ये वाला। इफ यू वांट टू कैलकुलेट बाय दिस मेथड वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर, तो ये और ये नोन होना चाहिए। ओके सर। हाँ ओके सर, गॉट इट। नेक्स्ट क्लास रजिस्ट्रेशन 5 फर्स्ट सम। I will erase this one. फर्स्ट वाला कैसे करोगे सर? डेल्टा क्यू मतलब फर्स्ट ला लगा के सर ग्राफ बनाया मैंने। शुड आई टेल सर? हाँ यस हाँ प्लीज टेल। इनिशियल फ्लैश से एरिया अंडर द ग्राफ से आ जाता है। ओके इससे जो है इसमें द फर्स्ट इज कैसा है, आइसोकोरिक एंड देन इज आइसोबैरिक। Sir, the type of gas is not given. So CV gets cancelled. Is given ideal gas. नहीं, type of gas मतलब वो मोनोएटॉमिक डायटोमिक gas। अच्छा इसमें तो दिया नहीं है ना। नहीं सर, CV कैंसिल हो जाता है दोनों हाँ, ऐड sir. करने पे। Sir, actually I did like Q1 and then Q2 and then added it. तो नहीं आ रहा। यस सर, सेम ही किया मैंने भी, पर उससे आपने Oh wait, got my mistake. Sorry. ओके सो इसमें जो है ठीक है। हाँ ये यार ये पूरा है ना। ओके ए बी सी, ओके करेक्ट ए टू बी टू सी, तो इसमें अप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ का टेम्परेचर सेम है ना। करेक्ट हाँ ये हट जाएगा। और वर्क डन इसमें आइसोबैरिक भी नहीं आएगा, आइसोबैरिक नहीं आएगा, ये वाला वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन ए बी प्लस वर्क डन सी, बी टू सी निकालना पड़ेगा ना। इनिशियली व्हाट वाज द प्रेशर, इनिशियली 2 मोल्स है, तो इसको कुछ ले लेते हैं ना। इनिशियल इसका प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट ले लेते हैं। सो पी नॉट वी नॉट विल बी 2R टी नॉट। फिर यहाँ पे आपने इसको जो है क्या किया, वो स्कूल प्रेशर वाज रिड्यूस्ड 2 टाइम्स, तो पी नॉट बाई 2 हो गया है। सो पी नॉट बाई 2 यहाँ पे अगर सर हो आप गया, क्या सॉल्व कर रहे हो? ये फर्स्ट वाला ना। कौन से इसका? क्लास इलस्ट्रेशन 5। Class illustration 5.
ओ सॉरी सर, मैंने अलग डॉक खोला सर, सॉरी। हाँ, फिर ये यहाँ से जो है, फिर यहाँ पर, हाँ भाई यहाँ पे टेम्परेचर कितना हो जाएगा, यहाँ टेम्परेचर T नॉट था, तो यहाँ का टेम्परेचर PV/T कांस्टेंट, यहाँ का टेम्परेचर कितना होने वाला है, T/2 T0/2, क्योंकि यहाँ पे जो क्या इक्वेशन आएगा, P0/2 P0/T0/2, तभी PV/T कांस्टेंट आएगा। अब यहाँ पर जो है, सो वापस यहाँ पे टेम्परेचर लगाना है, यू हैव द प्रेशर एज P0/2, वॉल्यूम ढूंढना है, टेम्परेचर यहाँ का T0/2 हो गया है, सर T0 दिया उधर का। ओ सॉरी यहाँ का T0 है, सॉरी हाँ यहाँ का T0 है, तो यहाँ का वॉल्यूम क्या होगा, 2V0। 2V0, मतलब ये वाला वॉल्यूम 2V0 हो जाएगा, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, P0/2 इंटू डेल्टा V, 2V0 माइनस V0। सर तो फिर आपने इनिशियली T0 कैसे लिया है? नहीं, इनिशियल टेम्परेचर और ये फाइनल सी में टेम्परेचर सेम दिया हुआ है। ओके ओके सर, ओके फाइन, सॉरी सर। ये वाला क्या आ गया, P0 V0/2, और P0 V0/2 यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है, RT0, R की वैल्यू 25/3, और ये वाला T0 300। मतलब थर्मोडायनेमिक्स की थियरी में क्या क्या पार्ट बचे हैं? थ्योरी में अभी जो एक प्री एक्सपेंशन बचा हुआ है, प्री एक्सपेंशन किया है क्या आप लोगों ने पहले? नहीं तो थोड़ा ग्राफ पता है हमें क्या हुआ उसका, मतलब ज्यादा हाँ, डिटेल में नहीं किया है। एकदम डिटेल में नहीं हाँ। किया सर। नहीं, फ्री एक्सटेंशन अपने बस जस्ट वही वर्क डन जो अगेंस्ट वैक्यूम ना, वो वाला बस उतना ही पार्ट है इसमें, हाँ वैसे ही है। सर, हम लोगों से उतना ही सिखाया। कन्वेक्शन कन्वेक्शन जीरो हो जाता है। जीरो हो हाँ, जाता है। नहीं, फिर उसके वो बाद हीट जो है, ट्रांसफर में आता है, वो थर्मोडायनेमिक्स में नहीं आता, राइट सर? कौन सा, कंडक्शन कन्वेक्शन ना? हाँ, यस सर। Yes, हाँ। और फिर किरचॉफ ना, लॉ भी। और उसके बाद वो बचा है ना, साइक्लिक प्रोसेस बचा है, फिर कार्नोट इंजन, फिर उसके बाद एक मेंस का टॉपिक है, रेफ्रिजरेटर वाला भी करेंगे। Sir, we have convection. कन्वेक्शन में ना क्वांटिटेटिव लॉस नहीं है, जस्ट डायरेक्टली मतलब एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, ना ही कभी जेई के क्वेश्चंस में आया है, लेकिन एनसीईआरटी में उन लोगों ने डायरेक्टली लिखा है कि प्रोपोर्शनल टू एरिया, प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। सर जो आपने HCU में कहा था फर्स्ट चैप्टर में थर्मामीटर के समय छोड़ने के लिए, सर वो जेई मेंस में भी नहीं आते हैं? नहीं है करेक्ट। ओके सर, और किरचॉफ लेकिन लॉ अपने को कन्वर्शन, करना यार है। वो रिलेशन आना चाहिए वो कि Kirchhoff's laws तो टेम्परेचर केल्विन का, थर्मोकेमिस्ट्री है। टेम्परेचर सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट का। हाँ सर, वो तो पता है। हाँ। सेकंड क्वेश्चन कैसे किया? Sir, work done by gas plus work done by external force is equal to work done by atmosphere. प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर इज 0 ना, वैसे ना? हाँ, like I took the mod, so external plus gas equal to atmosphere हो जाएगा वो। वही जो हमने अभी जो किया था वर्क नहीं थ्योरम। हाँ सर, हाँ सर। Any question? So what is the third question of this class illustration PDF 5 about, like Jolly's differential steam calorimeter? वो तो एक नेम है, अभी we have to see what is happening ना, नेम पे मत जाओ, what is happening see, और try to get हाँ हाँ सर। सर एक बार सेकंड क्वेश्चन कर दो ना। सेकंड वाला ओके। और क्वेश्चंस आगे कराओगे क्या कि लास्ट है ये? चलो ठीक है, सेकंड वाला लास्ट। हाँ, ये लास्ट। What work has to be performed in order to increase सर isothermal? सेकंड वाला तो सिमिलर है ना, जो आपने सम हमको भी जिस करने बोला था क्लास इलस्ट्रेशन 4 का। करेक्ट। हाँ, वर्किंग थ्योरम से कर लेंगे,
वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर, है ना, प्लस वर्क डन बाय गैस ग्रेविटी इस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, स्लो है तो ये हट जाएगा और ग्रेविटी भी नहीं ना, तो अब वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, ये गैस का वर्क डन क्या हो जाएगा, एन आर टी नॉट ln ऑफ v फाइनल बाय v इनिशियल, एटमॉस्फेयर का वर्क डन जो अभी किया था p नॉट इनटू क्या था, क्या गया था हमारा vf माइनस vi आ P गया नॉट था, into delta v, डेल्टा v। यही आ गया था f एक्सटर्नल। अब यहाँ पे मोल्स वी हैव 1 मोल ना, 1 t नॉट, ये सर ln एक छोटा डाउट है सर, उन लोगों ने बोला है कि व्हाट वर्क हैज टू बी परफॉर्म, तो हमें सीधा वर्क डन बाय फोर्स एक्सटर्नल ही निकालना है, राइट सर? यस यस। और ये वाला जो है आपके पास p नॉट v नॉट इज rt नॉट, 1 मोल इज eta v नॉट माइनस v नॉट टू 0, ये क्या हो जाएगा rt नॉट ln eta, p नॉट v नॉट कॉमन, eta माइनस, और p नॉट v नॉट को rt नॉट लिखेंगे प्लस rt नॉट ln eta माइनस rt नॉट eta माइनस 1 टू 0। सर आज का तक करना है? तो सेकंड पे बस लास्ट ये वाला। ओके सर। सर थर्ड वाला तो कैलोरीमेट्री का सम है। थर्ड वाला हाँ, तो मुझे लगा कुछ तो अजीब सा नया कुछ कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि हाँ वो पहले नेम से थोड़ा सा ये लगता है, लेकिन आगे हाँ पढ़ते जाओ यस तो सर। सर एडवांस में भी ऐसा करते हैं वो लोग? हाँ नेम कभी देके मतलब जस्ट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हाँ चलो ठीक सर है। ये बल्क मॉड्यूल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ना फॉर्मूला पे? बल्क मॉड्यूलस, हाँ सर। यस यस हाँ हाँ ओके सर। ठीक है बॉयज, फिर आज इतना ही करते हैं। और होमवर्क कहाँ तक हो गया है आप लोग, होते जा रहा है ना? सर सिर्फ थर्मोडायनामिक्स यस सर, सर मॉड्यूल हो गया है, पर सर हाँ HCV सर बाकी है। HCV का तो बहुत बाकी है। HCV का बाकी है। किसी ने HCV स्टार्ट किया क्या? किसी ने? हाँ सर सर मतलब वो स्टार्ट किया है पर सर मेरा बाकी हाफ हो बाकी है, बहुत बाकी है। बाकी सब हो गया है सर, मेरा हाफ हो गया है सर। HCV का हाफ है। सर सिंस मैंने HCV से मैंने आई थॉट टू स्टार्ट द अदर वे अराउंड, मैंने उसका लाइक 3/4 कर लिया और बुकलेट का जस्ट 2 एक्सरसाइजेस हुआ है। नहीं बुकलेट पहले है अपने। हाँ श्योर सर। ओके। अरे हाँ अमोक, क्या डाउट था तुम्हारा? एक कुछ यू आर सेइंग समथिंग। हाँ यस सर, एक्सरसाइज 1 का 95th वाला। एक्सरसाइज 1 में सर टेंटेटिवली हाँ। हाउ मेनी लेक्चर्स फॉर थर्मोडायनामिक्स? बस थर्मोडायनामिक्स का, इसके बाद एफिशिएंसी और कार्नोट इंजन वगैरह करा के कंप्लीट करेंगे, फिर थर्मल एक्सपेंशन अच्छा। स्टार्ट करना है, कंडक्शन ही ट्रांसफर स्टार्ट करना सर है। इज द लेक्चर ओवर? यस हाँ गाइस, जिसका हो गया है यू मे गाइस प्लीज लीव। हाँ थैंक यू सर। हाँ बाय। हाँ 95 में हम लोग। हाँ हाँ सर, इसमें नेगेटिव क्यों दिया है, मुझे नहीं समझ आया। इसमें कौन सा यार, ये कर्व कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी या बी से? वीपी ग्राफ है और वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है। वीपी कर्व एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा? पॉजिटिव होना चाहिए ना सर? नहीं सर, पर इक्वेशन ऐसा आ रहा है कि phi is equal to 10 plus work done from C to A। ओके वर्क डन बाय द एक मिनट इसमें देखते हैं। चलो आई विल इरेज दिस वन। एक मिनट, if you apply first law ना, तो 95 साइड 95 डेल्टा Q is डेल्टा U plus W, और ये वाला वैल्यू जो है हीट, if the net heat supplied to the gas is 5,
और वर्क डन जो है 0 है ना, साइक्लिक प्रोसेस। और पर इतने 5 होना चाहिए ना। net heat supplied to the gas, yes. So work done by gas is also 5. हाँ +5, yes. आंसर क्या दिया है? वो बोल रहे माइनस। सर ऐसा सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ AC का पूछा था तो सर उसका लेकिन minus एरो 5 का था। डायरेक्शन देखेंगे तो यस सर, मैंने volume दिख रहा है ना। मतलब इंडिविजुअल प्रोसेस वाइज किया तो फिर मुझे ऐसा मतलब नेगेटिव आया। नहीं नेगेटिव कैसे, क्यों? अरे वीपी का एक मिनट सर देखो। एरो का डायरेक्शन देखो ना सर। यस सर, मतलब मैंने लिया कि वर्क डन फ्रॉम A to B प्लस वर्क डन फ्रॉम B to C प्लस वर्क डन फ्रॉम C to A, ऐसा करके लिया तो नेगेटिव आता है। नहीं वो भी देखो, पर ग्राफ इनकम्प्लीट है। वो फर्स्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है प्रेशर का। यस सर। ओके नहीं हाँ नहीं, हम तो मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं। देखो हाँ, ए टू बी में एरिया कौन सा होगा? ये वाला एरिया होगा पूरा। यस सर। B to C तो 0 ही हो जाएगा, और C to A क्या होगा? ये वाला एरिया नेगेटिव साइन होगा इतना, राइट? यस बचा ट्रायंगल का सर सो AC सर AC का ट्रायंगल का एरिया calculate पॉजिटिव करके- होगा। पॉजिटिव है ना? सर लेकिन AC ऑप्शन का नेगेटिव में ना। -5 आता है। सर सब और ऑप्शन पूरा- नेगेटिव गलत है। ओके ठीक है, फिर से करेक्शन कर देते हैं। So the lecture is over, right? यस हाँ गाइस, लेक्चर इज ओवर। जिसका इसका हो गया प्लीज लीव। हाँ ठीक है सर पर इसमें जब भी डेटा इनकम्प्लीट दिया हुआ है तभी हम लोग यूजुअली ऐसा इंडिविजुअली हर एक मतलब एरो का वर्क डन लेके ही करते हैं ना, इसलिए मैंने वैसे किया और मुझे नेगेटिव आया। नहीं, यहाँ पे नेगेटिव कहाँ आ रहा है? का पॉजिटिव आएगा ना। पॉजिटिव आएगा। ओके ठीक है। ये देखो ना, पीवी positive को ले dominant लिया है। होगा वीपी को के बदले, इसलिए नहीं पॉजिटिव। मैंने वीपी लिया है पर मैंने अरे उल्टा देख इंडिविजुअली लिया होगा तूने। वो एरोज एक्चुअली E2A क्लियर भी A2B नहीं है, है। एकदम छोटे छोटे एरोज है, वो क्लियर भी नहीं है एक्चुअली एरोज। हम क्लियरली दिख नहीं देते यार। हाँ सर हाँ सर एक छोटी चीज मुझे, मतलब जो आपने पहले सेकंड क्वेश्चन किया क्लास इलस्ट्रेशन का, वो विदाउट यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम किया जा सकता है ना? वो एक बार बता सकते हो? उसको फिर इंडिकेट प्रेशर लिखना पड़ेगा, इंडिकेट इक्विलिब्रियम करके ना। हाँ सर एक बार वो वैसा वाला, मतलब सिर्फ एक जिस्ट दे सकते हो क्या फर्स्ट स्टेप? ये है ना, देखो किसी इंस्टेंट पर ये मान लो x पे है कुछ, है ना, वेरी करता रहेगा x पे। आप देखो इसमें क्या क्या फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या दिखाओगे? फोर्सेस है जी, एटमॉस्फेयर का फोर्स, गैस का, और एक्सटर्नल फोर्स ना। ओ सॉरी हाँ, ये mg है नहीं, सॉरी ये तो गया। तो अपवर्ड फोर्स क्या आ जाएगा? F एक्सटर्नल प्लस F ऑफ द गैस इज इक्वल टू क्या लिखोगे? FA है ना। यस। So F external will be equal to FA minus F of gas. So ये क्या हो जाएगा? P naught minus P of gas into area, है ना। अब P naught pressure of the gas को क्या लिखोगे? Isothermal process है ना। तो NR T naught by volume at any instant, N is 1 into A, हाँ। और वॉल्यूम ऑफ द गैस को एट एनी इंस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द गैस को क्या लिखोगे? A into X लिखोगे। हाँ यस सर यस सर। तो ये हो गया P naught A minus R T naught by X हो गया। तो work done by F external will be integration of small work done is equal to F dx. So ये क्या आ जाएगा? P naught A RT by X dx। ये क्या बन जाएगा? यहाँ ये x1 है और ये x2। तो पहला टर्म क्या आ जाएगा? P naught A x2 minus x1 plus minus RT naught ln of x2 by x1। A into x2 को अंदर लेके जाना, V2 बोलना, है ना। तो ईटा V naught माइनस A into x1 को V naught बोलोगे माइनस RT, और ये x2 by x1 तो
नीटा हो जाएगा। Yes sir, got it. Thank you sir. तो सेम आंसर दोनों मेथड से। हाँ, तो भाभी एचसीवी का डिस्कशन ना, यस यस, एचसीवी का डिस्कशन विल स्टार्ट। पहले तो ये वाला कर लेते हैं, अभी तो बस एक ही टॉपिक रह गया ना, थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद बुकलेट भी बाकी है 4 और 5। बुकलेट का 4 और 5, यस। हाँ हाँ, खैर अपन धीरे धीरे एवरी वीक तो लगते जाएगा, अपने पास टाइम तो है टिल। अपना टीडब्ल्यूडी कब आ रहा है? ये वाला 14th है ना? 28th. पहला 28th को है। 11th अप्रैल को है। But I don't think we have this chapter. हीट एंड थर्मो का 11th अप्रैल को है। हीट एंड थर्मो का 11th को है ना यार? 30th के पहले कोर्स कंप्लीट करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा। थर्मल कंडक्शन और रेडिएशन ना 11th तक, प्लीज 11 डेज का बैकअप रखना पड़ेगा। सर और I was just like flipping through the pages of HCV, मतलब उसमें तो थियोरी ज्यादा दिया है थोड़ा। कौन सा पार्ट? HCV में मतलब लाइक थोड़ा थियोरी, मतलब कुछ एक्स्ट्रा वर्जन्स भी दिए हैं। सॉल्व क्या क्या एग्जांपल। टॉपिक नेम क्या है? एक सेकंड मैं मार्क किए थे सर, मैं एक बार ग्रुप पे डाल दूं क्या फोटोस? मतलब थोड़ा बहुत था। नहीं बताओ तो, अभी पढ़ के रीड करके बताओ। एक सेकंड सर, मेरे पीडीएफ एक्चुअली मेरे पास उसका, आई डोंट हैव द हार्ड कॉपी राइट नाउ, क्योंकि वो सब नहीं है हमारे कोर्स में। हाँ सर, मतलब वो हीट एंड टेम्परेचर में ज्यादा है वो। हाँ सर, वही थियोरी केटीजी में भी है, ब्राउनियन मोशन और वो सब। वो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और वो पढ़ा है ना सर, लाइक हाँ वही डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम्स डिफ्यूजन है ना सर, वो सब। तो कैलोरीमेट्री में भी है, मतलब नहीं साइजेबल है, बहुत बड़ा है थियोरी, मतलब सब में। हाँ नहीं वैसे मत करना। बुकलेट में साइक्लिक प्रोसेस में कुछ एफिशिएंसी और साइक्लिक प्रोसेस यस करके यस, दिया है। अपना बाकी है ना, इंजन्स बाकी है। हाँ सर, बस वही आपको बोल रहा था मैं, इंजन वाला बाकी है। और ना वो जो है अपने उसमें ना, क्या बोलते हैं, जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पार्शियल प्रेशर, उससे मतलब आई विल यूज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से करो, उससे इजी हो जाता है। ओके सर, वैसे भी वो केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है सर काफी डिटेल में। हाँ लेकिन फिजिक्स में याद रखने की जरूरत नहीं है वो सब, स्पेसिफिकली लॉस क्या है ऐसा। आई विल सजेस्ट कि जो है डायरेक्टली आप उससे यूज करो, और मतलब आइडियल गैस इक्वेशन, उससे आंसर आ जाता है अपने फिजिक्स के लिए। हाँ, और एफिशिएंसी वाला हमने एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक, हाँ एफिशिएंसी ऑफ द साइक्लिक प्रोसेस और फिजिक्स में सेकंड लॉ है। फिजिक्स में सेकंड लॉ ना उसमें नहीं है, एडवांस में नहीं है, लेकिन मेंस क्योंकि आपको एनसीईआरटी में दिया है, तो मेंस के लिए हमें 2 स्टेटमेंट पढ़ने हैं आपका। केमिस्ट्री में था क्या आपका? ओके सो एंट्रोपी और वो सब ना, सेकंड लॉ इज एंट्रोपी एंड दैट ना। नहीं एंट्रोपी नहीं है, एंट्रोपी केमिस्ट्री में, मतलब अपने फिजिक्स में नहीं है। केमिस्ट्री में अभी तक हुआ नहीं। सर सेकंड लॉ तो वही है ना, एंट्रोपी पे ही है ना सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ में 2 स्टेटमेंट्स हैं, क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, वो अपन को पढ़ना है। ओके, जैसे एनसीईआरटी में गिवन है ना, ताकि मेंस के लिए हमें इसको प्रिपेयर करना है। तो वो वाला करना है, कार्नोट इंजन करना है, और ना रेफ्रिजरेटर करके भी है एक, उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो भी पढ़ना है मेंस के लिए। हाँ HCV 2, हाँ HCV, ये समझ क्या बोल रहे थे, व्हाट यू आर सेइंग? नहीं ऑल चैप्टर्स नहीं है HCV में, काफी सारे नहीं है, लेकिन हाँ बुकलेट में जैसे जैसे है ना, बुकलेट में पूरा कवर्ड है, बुकलेट का हर चीज अपन को करते जाना है। और एनसीईआरटी का जो भी एक्स्ट्रा होगा आई विल टेक वाला। ठीक है गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं। सर मुझे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में डाउट था कि वर्क डन जो अपने को मिला है वो है nr डेल्टा t अपॉन 1 - x। तो अगर हमने x1 ले लिया, मतलब आइसोथर्मल हो गया, तो फिर वर्क डन इन्फिनिटी आ जाएगा ना? नहीं हाँ, इसीलिए तो हमने स्टार्टिंग से ही बोला ना, x1 नहीं हो सकता है। सर ये जनरल केस है, यहाँ डेल्टा टी भी है तो डेल्टा टी भी 0 हो जाएगा ना, वो 0/0 है। नहीं 0/∞, हाँ 0/0, तो क्या होगा क्या फिर? नहीं तो वो मतलब वो कोई भी वैल्यू हो सकता है ना वो का। नहीं इसलिए तो हमने प्रोसेस को कैटेगराइज करते वक्त ही स्टार्टिंग बोल दिया कि भाई ये वाला प्रोसेस में एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए आप अलग से करोगे ना।
सर पर लाइक मुझे लगा ये जनरल होगा ना कि किसी के लिए भी एप्लीकेबल होगा। नहीं ये प्रोसेस जनरल है। सीवी के लिए किया था ना कि लाइक सीवी इज आर बाय गामा माइनस 1, तो लाइक सी प्रोसेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया था तो उसमें अगर हमने एक्स को गामा डाल दिया तो हम लोग को सी जीरो आ जाता है। हाँ नहीं एक्स इंटीग्रेशन में v पावर m माइनस 1 था ना, v पावर m था, तो अगर होता है तो डिनोमिनेटर में v और v स्क्वायर दोनों का इंटीग्रेशन अलग मेथड से होता है, इसलिए वो चेंज आता है। हाँ ओके हाँ dx by x वाला हाँ। अगर हाँ सर वो dv by v होता है अगर वो m इक्वल टू 1 होता हाँ तो तो फिर उसका इंटीग्रेशन में ln ही भी होता है, बाकी dv by v स्क्वायर होता तो फिर हाँ इंटीग्रेशन में ही फिर वो अलग हो इंटीग्रेशन जाएगा में वो ना। चेंज आ जाता है ना दोनों मेथड। करेक्ट हाँ। यस सर, ठीक है सर, समझ गया। ओके गाइस फिर आज इतना ही करते हैं हाँ। थैंक यू ऑल हाँ बाय। बाकी होमवर्क कंप्लीट करते रहो। यस सर, ओके गाइस थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय।